अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाले हैं नरगिसी कोफ्ते। तो इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 700 ग्राम मटन का कीमा लिया। हम यहाँ मटन के कीमे से बना रहे हैं, आप चाहें तो चिकन के कीमे से भी बना सकते हैं। तो 700 ग्राम मटन का कीमा ले लिया। 3 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन, बेसन की जगह आप रोस्टेड चने का आटा भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। हरा धनिया लेंगे। 1 मीडियम साइज की प्याज को हमने रफली चॉप कर लिया है और 3 से 4 हरी मिर्च, 1 नींबू का रस लेंगे। तो सबसे पहले हम कीमे में ये सारी चीजों को मिलाकर अच्छी तरह पीस लेते हैं। चॉपर में हमने कीमे को डाल दिया है। इसमें डाल देंगे ये पाउडर मसाले, अदरक और लहसुन का पेस्ट, धनिया डाल देंगे, प्याज और हरी मिर्च। नींबू को हम बाद में डालेंगे। ये सारी चीजों को अच्छी तरह पीस लेते हैं। सारी चीजों को अच्छी तरह हमने पीस लिया है। अब ये बेसन डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। नींबू का रस डाल देंगे। एक बार इसे भी अच्छी तरह पीस लेंगे हम। जब सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और अच्छे से पिस जाएं, तो इसे हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। मटन को पीसकर हमने निकाल लिया है। 4 उबले हुए अंडे, इन्हें हमने छील कर रख लिया है। हाथों पर लगाने के लिए ऑयल। अगर मटन का पीस थोड़ा सा गीला होता है तो आप इसे फ्रिज में रख दें आधा घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए, फिर आपके कोफ्ते अच्छे बनेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये ना ज्यादा गीला है और ना ज्यादा सूखा है। तो अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। तो हाथों पर सबसे पहले हम ऑयल लगा लेंगे। अच्छी तरह हम इसे कूल करेंगे इस तरह, और इसे हाथों से हम इस तरह फैला देंगे। तो हमें इसे बिल्कुल एक सा ही फैलाना है, कहीं मोटा या कहीं पतला नहीं रखना है। अगर हम इसे एक सा फैलाएंगे तो आपके कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम बिल्कुल इसे एक सा ही फैला रहे हैं। अगर पेस्ट हाथों पर चिपके तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें। तो यहाँ हमने कबाब को बिल्कुल अपने हाथ के साइज का और एक सा रखा है, न कहीं मोटा है और न कहीं ये पतला है। तो ये देखिए बिल्कुल एक सा हमने ये कबाब बना लिया है। अब हम ये अंडे को बिल्कुल बीच में इस तरह सेंटर में रखेंगे और इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो इसे फोल्ड बड़े आराम से और इत्मीनान से करें। ये देखिए, अगर ऑयल की जरूरत है तो आप हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लें। तो बड़े आराम से हम इसे इस तरह कोफ्ते का शेप दे देंगे और इस तरह का कोफ्ता बनाकर हम तैयार कर लेंगे। इसे एक प्लेट पर रखते जाएंगे। ये देखिए, और इसी तरह हम सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये कोफ्ते बनकर तैयार हैं, इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। कोफ्ते फ्राई करने के लिए हमने यहाँ तेल को अच्छा तेज गरम कर लिया है। अब बड़े सावधानी से हम ये कोफ्ते डालेंगे। अगर तेल थोड़ा सा ठंडा रहेगा तो कोफ्ते अच्छी तरह फ्राई नहीं होंगे। तो तेल को यहाँ थोड़ा सा तेज ही गरम रखें। थोड़ी देर के बाद में इसे हम पलट देंगे और इन्हें हम इस तरह घुमाते हुए पलटते हुए अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। गैस को हम यहाँ फुल पर ही रखेंगे और फुल फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो कोफ्ते अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। कोफ्ते जब अच्छे गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो इन्हें हम निकाल लेंगे। तो इस तरह के कोफ्ते बनाकर हम तैयार कर लेंगे। सारे कोफ्ते हमने फ्राई कर लिए हैं। अब बनाएंगे हम इसकी ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में हमने 1 बड़ा चम्मच तेल को गरम कर लिया है। इसमें डालेंगे हम साबुत मसाले। तो साबुत मसालों में काली मिर्च, लौंग, हरी इलायची, दालचीनी, जावित्री और बड़ी इलायची, ये सारी चीज डाल देंगे। मसाला जब थोड़ा सा तड़क जाए तो इसमें डालेंगे हम 4 मीडियम साइज की प्याज को हमने पीस लिया है। ये प्याज का पेस्ट है, ये डाल देंगे। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। इन सारी चीजों को थोड़ी देर अच्छी तरह हम भून लेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह हम भून लेंगे। तो यहाँ हमने प्याज का पेस्ट डाला है। आप चाहें तो यहाँ प्याज को बारीक काट के भी डाल सकते हैं। प्याज, अदरक, लहसुन जब अच्छी तरह भून जाए तो इसमें डालेंगे हम पाउडर मसाले। तो 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 से 2 टेबल स्पून करीब डालेंगे हम इसमें पानी और इसे अच्छी तरह हम भून लेंगे। 8 से 10 मिनट मसाले को अच्छी तरह भूनने के बाद में इसमें डालेंगे हम टमाटर का पेस्ट। तो 2 मीडियम साइज के टमाटरों को हमने पीस लिया है, ये डाल देंगे। टमाटर जब अच्छी तरह भून जाए तो इसमें डालेंगे आधा कप दही। दही को हम थोड़ी देर भून लेते हैं। दही भी जब अच्छी तरह भून जाए तो अब डालेंगे हम इसमें पानी। तो पानी हम इसमें डालेंगे 2 कप के करीब हम इसमें डालेंगे पानी।
अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखें, जैसी गाढ़ी पतली आपको ग्रेवी पसंद हो वैसी आप रख लें। तो आप यहाँ देख सकते हैं ग्रेवी ना ज्यादा गाढ़ी है और ना ज्यादा ये पतली है। अब डालेंगे हम इसमें कोफ्ते। ग्रेवी में जब उबाल आने लगे तो इसमें डालेंगे हम ये कोफ्ते। गैस को हम यहाँ थोड़ा सा मद्दा कर देंगे और एक चम्मच से हम ग्रेवी को इसके ऊपर इस तरह डाल देंगे। अब इसे हम ढक देंगे और गैस को कर देंगे बिल्कुल मद्दा और मध्य फ्लेम पर रखकर हम इसे 8 से 10 मिनट पकने देंगे। 8 से 10 मिनट ढककर कोफ्तों को पकाने के बाद में नरगिसी कोफ्ता बनकर तैयार है। अब इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया। गैस को कर देंगे हम बंद और इसे कर लेंगे डिश आउट। नरगिसी कोफ्ता बनकर तैयार है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ एक कोफ्ते को काट कर इस तरह रख दिया है। तो ये मटन, अंडा और अंडे की जर्दी आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।